उधर लखीमपुर खीरी कांड पर सियासी घमासान तेज है। सीएम आज उत्तर प्रदेश पहुंचे, लेकिन लखनऊ एयरपोर्ट पर उन्हें रोक दिया गया। पुलिस ने उन्हें एयरपोर्ट से बाहर निकलने ही नहीं दिया। इसके विरोध में सीएम हवाई अड्डे पर धरने पर बैठ गए। सीएम लखनऊ से सीतापुर जाने वाले थे। सीएम अब दिल्ली रवाना हो गए हैं और दिल्ली से कल फिर वे लखनऊ जाएंगे। इसलिए कि मैं तो आया था यहाँ, पीसीसी जाऊंगा, नेताओं से मिलूंगा, सीतापुर जाके प्रियंका जी को क्यों डिटेन किया गया उससे मुलाकात करके वापस जाने की सोच रहा था। लखीमपुर में चूँकि 144 धारा है, वहाँ जाने की परमिशन नहीं देते, तो मैं तो प्रियंका जी से मिलकर वापस चल देता। लेकिन अब ये लोग तो यही जाने नहीं दे रहे हैं। मुझे यही पढ़ के सुनाया गया कि आपको हम बाहर जाने नहीं देंगे, तो मैं फिर यहीं बैठ गया। इसलिए कि मैं तो आया था यहाँ, पीसीसी जाऊंगा, नेताओं से मिलूंगा, सीतापुर जाके प्रियंका जी को क्यों डिटेन किया गया उससे मुलाकात करके वापस जाने की सोच रहा था। लखीमपुर में चूँकि 144 धारा है, वहाँ जाने की परमिशन नहीं देते, तो मैं तो प्रियंका जी से मिलकर वापस चल देता। लेकिन अब ये लोग तो यही जाने नहीं दे रहे हैं। मुझे यही पढ़ के सुनाया गया कि आपको हम बाहर जाने नहीं देंगे, तो मैं फिर यहीं बैठ गया। ममता हमारी सहयोगी हमारे साथ इसे खबर पर लाइव जुड़ी हुई हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। ममता, पहले खबर ये आई थी कि मुख्यमंत्री शाम को वापस राजधानी लौट सकते हैं, रायपुर लौट सकते हैं, यानी एक विशेष विमान से। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि वे रायपुर नहीं लौटेंगे, बल्कि वे दिल्ली जा रहे हैं और कल फिर वे लखनऊ जाने वाले हैं। क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 5:30 बजे यहाँ पर रायपुर पहुँचने वाले थे लखनऊ से, लेकिन अब उनका वो रायपुर पहुँचना जो है वो रद्द हो चुका है। सीएम सिक्योरिटी जो यहाँ पर काफिला आया हुआ था वो लौट चुका है, थोड़ी देर पहले ही यहाँ से लौटा है और साफ हो गया है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर आज नहीं पहुँच रहे हैं और यहाँ से वो सीधे लखनऊ से सीधे दिल्ली रवाना हो गए हैं। और जो सूत्र ये कह रहे हैं कि फिर से एक बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो राहुल गांधी के साथ में लखनऊ जाएंगे। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, तब भी उन्होंने कहा था कि अभी फिलहाल तो जब वो लखनऊ एयरपोर्ट पर थे और उन्होंने कहा था कि अभी तो जो यहाँ के अधिकारी हैं उनके अभी उस पर हूँ, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि आगे की जो भी रणनीति है वो तय की जाएगी। उन्होंने ये कहा था कि जो लोकतंत्र की आवाज़ है उसको दबाने की कोशिश की जा रही है और 2.5 घंटे से एक तरह से यहाँ पर बंधक की तरह बनाकर रखा गया है और किसी भी तरीके से जो है कांग्रेस पार्टी इस दबाव में नहीं आने वाली है। एक बात और है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जो है वो उत्तर प्रदेश चुनाव का मुख्य पर्यवेक्षक बनाया गया है। ऐसे में हमने सवाल किया था उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि चूंकि आपको मुख्य पर्यवेक्षक बनाया गया है, ऐसे में केवल राजनीति करने के लिए ये तमाम जो चीज़ें हैं वो की जा रही हैं, आप धरने पर बैठे हुए हैं ताकि इस घटना पर सबकी नज़र है और आपको एक हाइप मिल सके, इस तरह के बीजेपी के आरोप हैं। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि किसानों के साथ खड़ा होना कौन सी राजनीति है और जिस तरीके से किसानों को रौंद दिया गया, ये एक जो भयावह घटना हुई है उस पर बोलना किस तरीके की राजनीति है। तो जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिस तरीके से यहाँ पर 2 बार उनका जो विशेष विमान को अनुमति नहीं दी गई थी, कल जब नहीं अनुमति दी गई थी तो वो दिल्ली गए और अब दिल्ली के जरिए लखनऊ गए और जब लखनऊ में भी रोका गया तो वो धरने पर बैठ गए। इससे तो साफ है कि वो इतनी जल्दी एक तरह से इशारा यही था कि जब तक के वो इतनी जल्दी वापस लौटने में यानी कि कल ही अगर लौटे तो लौटे, लेकिन फिलहाल जो है अभी वो लौट नहीं रहे हैं और अभी ये कहा जा रहा है कि वो राहुल गांधी के साथ लखनऊ जाएंगे। देखना ही होगा कि आगे की कांग्रेस की रणनीति किस तरीके की है। और इधर अगर हम बात करें रायपुर में, तो पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम का कहना था कि चूंकि वहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को रोक दिया गया है, लोकतंत्र की आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि जनरल डायर की याद जो है वो बीजेपी ने दिला दी है और जो घटनाक्रम वहां का होगा उसके हिसाब से कांग्रेस के तमाम छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी सड़क पर उतरेंगे। तो राजनीति जो है एक तरह से कहें राजनीतिक घटनाक्रम या जो सियासी उबाल जो है फिलहाल जो है वो थमने वाला नहीं है। जी, शुक्रिया आपका ममता इस जानकारी के लिए। और रायपुर से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, दीपांशु काबरा सीपीआर आयुक्त जनसंपर्क बन गए हैं। आईपीएस दीपांशु काबरा पहली बार कोई आईपीएस जनसंपर्क आयुक्त बना है। एस भारतीदासन के स्थान पर उनकी नियुक्ति की गई है। दीपांशु काबरा को जनसंपर्क आयुक्त बनाया गया है। एस भारतीदासन के स्थान पर उनकी नियुक्ति हुई और पहली बार आईपीएस
अधिकारी, कोई आईपीएस अधिकारी जो है उन्हें ये जिम्मेदारी मिली है। तो ये एस भारती दासन के स्थान पर उन्हें ये जिम्मेदारी मिली है। जनसंपर्क आयुक्त दीपांशु काबरा बनाए गए हैं। रायपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और वक्त एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे।